अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। अब आप देवाधिदेव महादेव के पास। चंद्रदेव ने कहा मैं सब दूर घूम कर आ गया पर मेरा कोई निदान नहीं हुआ, अब मैं करूं तो करूं। एक निवेदन आप सबसे ध्यान करिएगा, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष के प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा कर देना। आप दीजिए तो स्वीकार करेंगे। विषम स्थिति, विषम परिस्थिति में आपने सब दूर भटक ली है, सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं गए। पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं। तब देवाधिदेव महादेव की शरणागति पकड़ी। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम जपते हो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। उस भजन के बल को बढ़ाने का प्रयास करिए। चंद्रदेव ध्यान रखेंगे, शिवजी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूंगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूंगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी। ये कभी मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। ये निश्चितता के साथ, एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ मेरे को करना। चंद्रदेव को देवाधिदेव महादेव ने नहीं देखा, उनसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए
सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती भगवान शंकर को रिझाने के लिए। तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो। मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता। 12 ज्योतिर्लिंग। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा सब तुम्हारे पास रखो। महादेव को कुछ नहीं चाहिए। महादेव को तो केवल इतना चाहिए कि तुम जिस समय उसके दिवालय में, उसके शिवालय में, उसकी कथा में, उसके सामने जब तुम आओ तब तुम्हारे चेहरे पर केवल प्रसन्नता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। आज दुनिया के लोगों के पास से दो चीजें चली गई, एक चेहरे प्रसन्नता गई। क्या करूं मैं देवऋषि ना का निर्माण करिए। एक पत्र आया है। पत्नी स्वर्गीय श्री मनोज दीक्षित एक लोटे जल का महत्व बताना चाहती हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। ग्राम सिंह टोली से मंजू दीक्षित, पत्नी स्वर्गीय श्री मनोज दीक्षित, एक लोटा जल का महत्व। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं, हाथ हिला दीजिए। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा लाओ, लेके आओ जब तक, धीरे धीरे उसको लाइए। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं? मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? शिव महापुराण की कथा का मैं वर्णन करना चाहती हूं गुरुदेव। बहू की शादी होकर बहू आई, उसका जब गर्भ नहीं ठहर रहा था तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो उसके गर्भ में गांठ थी, बहुत बड़ी गांठ। डॉक्टर ने कहा जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक बच्चा इसको नहीं ठहरेगा। कई साल निकल गए गुरुदेव। अब गांठ का ऑपरेशन कैसे कराएं? नई नवेली बहू, कुछ साल निकलते चले गए, करें तो करें क्या? तब मेरी ननंद ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करो, आस्था चैनल पर आती है। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया, मैंने बहू से करवाया। बहू मुझसे बोली, माँ मेरे पेट में गांठ है बच्चादानी में, डॉक्टर मना कर रहे हैं। फिर भी सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने पर गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, बच्चा गर्भ में आ गया। पर बाबा, बहू का 5वां महीना आया और बहू पेट के बल सीढ़ी पे से जमीन पर गिर गई। पेट के बल जब जमीन पर गिरी, उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बेकार हो गया है, इसको निकालना जरूरी है।
पर गुरुदेव, बाबा पर भरोसा था, शिव महापुराण पर भरोसा था। मैंने मंदिर से जाकर एक लोटा पानी शिव को चढ़ा कर दिया। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर से हमने कहा ये बच्चा इसके गर्भ में रहने दो, बाबा देगा जैसा दे देगा। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए, ये बच्चा गिरने के कारण पूरा बेकार हो गया है। फिर भी बाबा भोलेनाथ का भरोसा रखा और बाबा का चढ़ा हुआ जल बहू को देते रहे। जितनी भी सोनोग्राफी, जितनी रिपोर्ट थी, बच्चा सब बेकार था। पर 10 अगस्त को बाबा की कृपा से बच्चे ने जन्म लिया, पुत्र पैदा हुआ और बाबा की कृपा से पूरा स्वस्थ है। हम बाबा के पंडाल में इसको प्रणाम कराने के लिए लाए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा अब डॉक्टरों ने कहा था ये बच्चा पूरा नष्ट हो गया है, पर देवाधिदेव महादेव के जल से, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अरे लुटा दिया हमारी दृढ़ता है। भी कोई अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता है, उसको कैलाश धाम, काशी धाम आने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है।